हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। कल आपको दिखाया जाएगा कि जैसे ही यहाँ पर शौर्य अनोखी को आते हुए देखता है तो भाई साहब उसका मुंह यहाँ पर खुला का खुला रह जाता है, यानी कि वो देखता है कि वाकई में यहाँ पर जैसे कोई परी ही उतर आई है। जी हाँ, बिल्कुल अनोखी परी की तरह लग रही होती है। अनोखी को जैसे ही देखता है तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा उसके दिल में जो है गिटार यानी कि सॉन्ग बजना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश होता है अनोखी को इस रूप में देखकर। उसे लगता है कि बस अभी इसे गोद में उठाकर मैं अपने साथ ले जाऊं और सारे रस्में रिवाज जो है बिल्कुल इसे बताकर करूं। जी हाँ, पर यहाँ पर जो शौर्य होता है अपने इमोशंस पर कंट्रोल करता है। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि शौर्य उसे ऐसे ही देखता रह जाता है और अनोखी अंदर आ जाती है। यहाँ पर अनोखी सभी घर वालों से मिलती है, यानी कि सभी घर वाले भी जब अनोखी को देखते हैं साड़ी वगैरह में तो बस यहाँ पर वो सोचते हैं कि यार दुल्हन तो बड़ी अच्छी पसंद करके लाया है हमारा बेटा, बहू काफी अच्छी काफी सुंदर यानी कि सर्वगुण संपन्न आ रही है हमारे घर में, और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। फिर आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर शौर्य की रोके की रस्म होती है, यानी कि शौर्य का शगुन होता है। अनोखी वहीं पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है कि काश मैंने वो गलती नहीं की होती तो आज मेरा रोका भी यहाँ पर होता, क्योंकि काफी ज्यादा दुखी है। मगर यहाँ पर अब भी वो शौर्य की खुशी चाहती है और उसे लगता है कि शौर्य जो कर रहा है उसकी खुशी के लिए है। शौर्य यहाँ पर काफी ज्यादा खुश है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि भाई साहब यहाँ पर दूल्हे का शगुन तो हो चुका है, मगर अब दुल्हन का शगुन भी तो होना बाकी है ना। यानी कि रोके की असली रस्म तो तब पूरी होगी जब यहाँ पर दुल्हन को चुनरी और कंगन पहनाए जाएंगे। अब यहाँ पर शौर्य कहता है कि मेरा शगुन तो हो चुका है, मगर अनोखी का शगुन कौन करेगा, वो भी तो जरूरी है ना। कहती है कि भाई साहब यहाँ पर दुल्हन का शगुन तो उसकी सासू माँ ही करती है, यानी कि चुनरी उड़ाने का काम सिर्फ यहाँ पर सासू माँ का है, इसलिए आस्था को ही जाना पड़ेगा। आस्था यहाँ पर कहती है कि मैं कैसे, उसे पता नहीं चल जाएगा। तो बबली कहती है कि आप चलो तो सही, मैं आपके साथ हूँ। यहाँ पर आस्था और बबली जो है अनोखी के पास पहुंच जाती है। अनोखी यहाँ पर थाली यानी कि पूजा की थाली को लेकर जा रही होती, बबली उसे रोकती है और आस्था यहाँ पर उसे कंगन पहनाने लग जाती है। अभी यहाँ पर अनोखी कहती है कि भाई साहब मुझे कंगन क्यों पहना रहे हो। आस्था यहाँ पर अनोखी को समझाती है कि उसने यही कंगन बबली को भी पहनाया है और बबली के साथ भी सारी रस्में की ये जरूरी होती है, जो लड़कियां होती है उनके साथ ये रस्में होती है। तो बेचारी अनोखी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, वो उनकी बातों में आ जाती है और आस्था कंगन पहना देती है, साथ ही में चुनरी उड़ा देती है, टीका लगा देती है और आरती भी कर देती है। यानी कि अनोखी का रोका पूरा हो जाता है और पूरी रस्म और रिवाज के साथ यहाँ पर पिक भी क्लिक की जाती है, यानी कि याद तो रहनी चाहिए ना कि रोका हुआ है तुम्हारा। अनोखी यहाँ पर सारी याद जो है शौर्य अपने पास रखना चाहता है, इसलिए यहाँ पर फोटो भी क्लिक करवा लेता है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जैसे ही ये खबर यहाँ पर शौर्य को पता चलती है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर रोका हो चुका है, सारी रस्में हो चुकी है और वो भी अनोखी को पता नहीं चला, तो यहाँ पर शौर्य काफी ज्यादा खुश होता है। बस वो क्या होता है यहाँ पर नाचने लगता है और सभी घर वालों को अपने साथ नचाता भी है। जी हाँ, यहाँ पर रोके यानी कि शगुन में आपको बेहद खूबसूरत डांस नजर आने वाला है। बेचारी अनोखी खड़ी खड़ी ये सोच रही होती है कि शौर्य सर आप हमेशा इसी तरह खुश रहिए, भगवान जो भी दुख और दर्द डालने सब मेरी झोली में डाल दे, बस आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए। यहाँ पर इतनी ज्यादा इमोशनल अनोखी हो जाती है और अनोखी के आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। हालांकि ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर अनोखी शौर्य को किसी और का होते हुए कैसे देखेगी, और जो सच्चा प्यार होता है ना भाई साहब, यहाँ पर वो चाहता है कि उसका प्यार हमेशा खुश रहे, चाहे वो खुश रहे या ना रहे। तो यहीं पर अनोखी का सच्चा प्यार आपको नजर आने वाला है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि शौर्य जो है वो भी तो अनोखी से सच्चा प्यार करता है और कैसे यहाँ पर बिना डांस के अनोखी को जाने देगा। तो बस क्या बात है, फिर यहाँ पर शौर्य अनोखी को पकड़ता है और उससे डांस करने के लिए कहता है। पहले तो अनोखी मना करती है, वैसे ही जैसे हम भाभी जी वगैरह को बोलते हैं ना अपनी शादी में कि आओ आओ डांस करो, एक एक को पकड़ कर लाते हैं। पहले तो मना करती है, फिर बाद में जैसे स्टेज पर चढ़ती ना भाई साहब ऐसा लगता है कि सारा स्टेज यही तोड़ के उतरेगी, और उतरने का नाम ही नहीं लेती भाई साहब। उनके अंदर पता नहीं स्टेज पर जाते ही क्या भूत सवार हो जाता है, वो तो हमें भी नहीं पता। ठीक वही भूत यहाँ पर अनोखी के अंदर सवार हो चुका है, चाहे आप उसे जलन का नाम दीजिए या फिर गुस्से का नाम दीजिए, मगर अनोखी यहाँ पर जो डांस करेगी बेहद खतरनाक। और यहाँ पर जैसे ही शौर्य उस डांस को देखेगा ना तो वो बस यहाँ पर उसकी हंसी छूट जाती है, उसे लगता है कि जल रही है, बहुत ज्यादा जल रही है, मजा आ रहा है मुझे। तो बस यहाँ पर शौर्य पूरे आनंद लेता है अनोखी के साथ और यहाँ पर शौर्य को बहुत खुशी होती है कि उसका रोका इतने अच्छे तरीके से हो गया, और उसे ये भी लगता है कि जब अनोखी को पता चलेगा तो वो कितनी ज्यादा खुश होगी। साथ ही में यहाँ पर शौर्य के मन में एक डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा ही हो जाए। शौर्य अनोखी के साथ डांस करने की पूरी कोशिश करता है, यहाँ पर वो उसे जलाता है और बार बार बस उससे कहता है कि अनोखी और ज्यादा
अनोखी और ज्यादा यानी कि डांस करते रहो मत उतरो नीचे। और अनोखी भी अपनी सारी भड़ास जो है डांस के जरिए वहां पर निकाल देती है। सभी घर वाले भी ये चीज देखते हैं और उन्हें लगता है कि यार ज्यादा हो रहा है, बेचारी अनोखी कितनी ज्यादा जल रही है, उसकी जलन जो है वहां पर बिल्कुल नजर आ रही है, बखूबी उसके डांस में झलक रही है। और बस फिर क्या कहना, यहाँ पर फिर सभी घर वाले सोचते हैं कि चलो प्लान कामयाब हो रहा है। यहाँ पर शौर्य काफी ज्यादा खुश है, जी हाँ होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि उसकी शादी अब अनोखी से हो रही है और वो भी सारी रीति रिवाजों के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और ही मुसीबत यहाँ पर आन पड़े, मैं अच्छा करने जा रहा हूँ और मेरे साथ कहीं बुरा ना हो जाए, तो ये डर यहाँ पर शौर्य के मन में रहता है। मैं आपको बता दूं कि रोका जो है वो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में हो जाता है, कोई भी सनसनी यहाँ पर यानी कि कोई भी मुसीबत यहाँ पर नहीं आने वाली है। हाँ तो यहाँ पर शौर्य अनोखी का रोका हो ही जाता है, वो भी बेहद खुशी से, और साथ ही में यहाँ पर अनोखी को पता भी नहीं चलता कि उसका रोका हो चुका है। सारे रस्मों रिवाज जो है इसी तरह से छुपते छुपाते बस शौर्य कर लेगा अनोखी के साथ। तो ये सब कुछ आप कल देखने वाले उसी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ये बताइए क्या वाकई में आपको लगता है कि जैसे रोका इतनी आसानी से हो गया कि सारी चीजें यानी कि सारी रस्में भी बस इतनी ही आसानी से हो जाएगी। तो आपके क्या ओपिनियन है ये मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ ही में आप यहाँ पर नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन भी दिया है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिना किसी रुकावट के।